जब आप कोई भी फ्रेशर माइक्रो फाइनेंस में इंटरव्यू देने जाओगे, अगर आपको एफएलओ में ज्वाइन करने का ऑप्शन दे और ऑडिट में ज्वाइन करने का ऑप्शन दे, तो क्या पोस्ट आप सिलेक्ट करोगे? ज़्यादातर फ्रेशर को ये आंसर पता ही नहीं है। ये आंसर जानने के लिए क्या है, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप माइक्रो फाइनेंस में या बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए आपके उन दोस्तों के साथ जो बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ डिफरेंट टाइप का वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को सुविधा हो कि बैंकिंग फाइनेंस में क्या क्या पोस्ट में अगर अप्लाई करेंगे तो क्या है, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा और आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे और इनकम भी सही रहेगा। तो अगर आप एफएलओ और ऑडिट में से दोनों ऑप्शन आपके पास है, या अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग रन करने के लिए, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऑडिट में अप्लाई करो। लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए, लेकिन आपको ज़्यादा इनकम चाहिए, तो आप बिज़नेस में ज्वाइन करो। क्या होता है, बिज़नेस में आपको जो है टारगेट रहता है। टारगेट जब रहेगा, इंसेंटिव रहेगा, तो अच्छा खासा इनकम रहेगा। लेकिन बिज़नेस में काम करने के लिए आपको कलेक्शन में भी काम करना पड़ेगा, और इसलिए बिज़नेस में काम करने के लिए कलेक्शन भी करना पड़ेगा और प्रेशर कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी कभी लगता है कि 1 महीने या 1.5 महीने काम करने के बाद छोड़ दूँ, लेकिन ऑडिट में ऐसा नहीं होता है। अगर बिज़नेस में अगर ज्वाइन करोगे तो सैलरी आपका 12 से 15 हज़ार तक होगा, उसके बाद आपका इंसेंटिव होगा। लेकिन ऑडिट में जो है फिक्स सैलरी 15 हज़ार होगा और उसके बाद फ्यूल रिम्बर्समेंट। इसके ऑडिट में कोई इंसेंटिव नहीं है। लेकिन ऑडिट में काम करने का क्या फ़ायदा है, ऑडिट में कोई सेल्स नहीं है। आपको सिर्फ मतलब हर महीने ब्रांच का विजिट का टारगेट दिया जाएगा और को जो भी एफएलओ फाइल करेगा सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन चेक करने का काम करना है। ऑडिट में काम करेंगे तो आपका प्रमोशन होगा ऑडिट मैनेजर, उसके बाद एरिया ऑडिट मैनेजर, उसके बाद क्लस्टर ऑडिट मैनेजर। बिजनेस में काम करेंगे तो उसके बाद आपका प्रमोशन होगा असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, और उसके बाद ब्रांच मैनेजर, उसके बाद टेरिटरी मैनेजर। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप ऑडिट में काम कीजिए, क्योंकि ऑडिट में ना जो है, ऑडिट में सेल्स नहीं है, तो उसमें उससे ज़्यादा प्रेशर थोड़ा कम है। हाँ, लेकिन जर्नी ज़्यादा है। लेकिन ऑडिट में सेल्स ना होने के कारण प्रेशर कम है। और आपको क्या, अगर 2-2.5 साल एक कंपनी में अगर काम कर लिए तो दूसरी कंपनी में जाकर डायरेक्ट आप ऑडिट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप बिजनेस में काम करोगे तो 2 साल काम करने के बाद दूसरी कंपनी में जाओगे ना, तो फिर आपको असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर। लेकिन क्या होगा, एफएलओ या बिजनेस में काम करने के ब्रांच मैनेजर बनो या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनो या ब्रांच मैनेजर बन जाओ, लेकिन आपका जो है बिजनेस और टारगेट बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ऑडिट में क्या होगा, ये सब जो है सेल्स का कोई टारगेट नहीं है। वहाँ पे सिर्फ विजिट का टारगेट रहेगा और जो है आरसीयू का टारगेट रहेगा, फ्रॉड कंट्रोल का टारगेट रहेगा। तो इसलिए मैं बताऊंगा, अगर आप चाहते हो सिक्योर फ्यूचर, अच्छा खासा इनकम, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर बिज़नेस और ऑडिट में अगर आपको चांस मिलता है तो एज ए फ्रेशर आप ऑडिट को ही ज्वाइन करना। ऑडिट आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।